आप सवाल चेयरमैन नैब से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाए हैं, जमा आपने 104 अरब दिया है, तो ये 537.6 अरब रुपया जो है ये आप घर ले गए। जो 2 LNG के शिप लिए हैं उस पर 25 अरब रुपया अजाफी अदा किया है। जो हमारी LNG आ रही है उसके मुकाबले में इस महीने सिर्फ 2 शिप, हमारे 7 शिप आते हैं, सिर्फ 2 शिप का नुकसान 25 अरब रुपया है। और ये बताया गया कि जब से नैब बना है तो 820 अरब रुपया नैब कमा कर हुकूमत पाकिस्तान को दे चुका है। अब जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके एडिशनल सेक्रेटरी बजट, सारी रकम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाती है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है जो हर बजट का हिस्सा होता है, उसकी रकम लिखी होती है कि पैसे कहाँ से आए हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरी बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेश हुए स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के सामने। उन्होंने कहा कि जनाब जब से नैब बना है 6.5 अरब रुपया सिर्फ नैब ने हमें दिया है। यानी हुकूमत को नैब से सिर्फ 6.5 अरब रुपया मौसूल हुआ है। और मौजूदा तो चेयरमैन नैब हैं जो ताहयात रहने की कोशिश में हैं, उनके दौर में 4 साल में 1.4 अरब आया है। और नैब वो इदारा है जो 6 अरब हुकूमत से लेता है और खर्च करता है। यानी इस चेयरमैन नैब ने 24 अरब खर्च किया और 1.4 अरब हुकूमत को दिया है। ये कहाँ पर है ये पैसा? और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं कही। उसने कहा जी हमें नहीं पता है पैसा कहाँ गया है, हमारे पास 1.4 अरब आया है। ये आज इस मुल्क के नैब की हालत है, जिसके लिए हमने 2 ऑर्डिनेंस किए हैं। जो 25 अरब रुपए का नुकसान है इन 2 शिपों पर जो इस साल इस महीने LNG के आए हैं, ये बराह रास्त नैब की वजह से। कोई अफसर कोई फैसला करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो बातें इन अदालतों में होती हैं वो तमाम अफसर देखते हैं, फिर पर्चा हमारे खिलाफ बना दें। अगर दवाइयों का इजाफा मैंने किया तो मैं हाजिर हूँ पर्चे के लिए, बिल्कुल हाजिर हूँ। चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ पर्चा बनाओ। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि चोरों के नाम निकालने छोड़ दो। जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने निकाला है चोरी करने पर, जिसको मिनिस्ट्री से अलहदा कर दिया गया, उसको चेयरमैन नैब कहता है जी ये चोर नहीं है, ये मेरा दोस्त है, कुछ ज़मीनें दी होंगी, तो उसको नाम निकाल दिया और बड़े चोरी छुपे से निकाल दिया। लेकिन ये बातें रुकेगी नहीं, छुपेगी नहीं। कल इसी चेयरमैन नैब को इन अदालतों में हाजिर होना पड़ा, बताना पड़ेगा कि नैब नाम क्यों निकाला था। इन प्रोसिक्यूटरों को बताना पड़ेगा कि जाली केस क्यों बनाते थे। इन्वेस्टिगेशन अफसर इन कटहरों में खड़े होंगे और अवाम को बताएंगे कि क्या जुल्म उन्होंने मुल्क के साथ किए हैं। हमें उम्मीद है कि इस मुल्क की अदलिया देख रही होगी। जो अदलिया एक वज़ीर-ए-आज़म को निकाल सकती है अकामा रखने पर, उसको मुल्क की सबसे बड़ी करप्शन नजर नहीं आती।